नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दशहरे और रावण के विषय में। दोस्तों, दशहरा जब भी आता है हम देखते हैं अलग ही स्मेल होती है वातावरण में, बहुत ही अच्छा फील होता है। जब हम दशहरे के उस मेले को देखते हैं बहुत अच्छा गुड फीलिंग्स मन में उत्पन्न होती हैं। दशहरे में शाम को क्या किया जाता है, एक रावण का पुतला होता है दोस्तों, उसे जला दिया जाता है। लेकिन असल में कहानी में क्या हुआ था? असल में रावण का वध कर दिया गया था श्री राम के द्वारा। श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और उसकी लंका में आग लगा दी थी, जो कि बेहद खूबसूरत थी, जिसकी नक्काशी बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। उस वक्त क्या कारीगर लगे होंगे वहाँ, इस बात का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ बचपन से ही फिट हो जाती कि रावण के 10 सिर हैं, वो एक बहुत ही खतरनाक दैत्य है और वो बहुत खतरनाक है, वो एक विलन है, वो एक बुरा इंसान है, वो भगवान को मारना चाहता है, वो बुरे काम करता है, ये वो ऐसी बचपन से ही हमारे अंदर ये शिक्षाएं आनी शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारे आसपास समाज में ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन असल में क्या आप जानते हैं रावण है कौन? दशानन है कौन? लंकेश्वर है कौन? नहीं, हम ये नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम समाज में जो फैली हुई कहानियां हैं उन पर यकीन करते हैं, लेकिन असल बात पे रावण को कोई जानना नहीं चाहता। कई आध्यात्मिक गुरुओं ने और कई वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध किए हैं और रामायण को दोबारा लिखा है उन्होंने, जिस पे वो रावण की साइड में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने पाया है कि रावण एक हीरो थे। खैर, उस बारे में हम इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं रावण है कौन। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार पे अगर हम देखें तो इस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है, जिनके 5 मुख थे। एक मुख को काट दिया था भगवान शिव ने गुस्से में आकर, क्योंकि उन्होंने एक झूठ बोला था। फिर उनके 4 मुंह रह गए थे। उन्होंने सृष्टि की रचना की है, रचयिता वो है। उनकी पत्नी का नाम सरस्वती है। कहा जाता है सरस्वती ने और ब्रह्मा ने 100 साल जंगल में बिताए। खैर, रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था और वो ब्रह्मा का पुत्र था। तो रावण की रिलेशनशिप हुई डायरेक्ट ब्रह्मा से, इसीलिए रावण के पास कई दैवीय शक्तियां थी। उनका दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने एक वायुयान भी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, हवा में उड़ने वाला यान रावण के पास था, जिसके जरिए उन्होंने अपने यान में बिठाया और श्रीलंका की तरफ ले गए समुद्र पार। ये वाकई कमाल है दोस्तों। रावण एक बहुत तेज दिमाग इंसान थे, वो वाकई बहुत कमाल के थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, जिसने शिव को भी खुश किया हो, शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था वो, तो इसीलिए शिव के धनुष को वो हासिल करना चाहता होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रावण सीता स्वयंवर में गए थे, लेकिन वो सिर्फ उस धनुष के चक्कर में गए थे, क्योंकि वे बहुत बड़े शिव के भक्त थे। इस बात पे भी हम थोड़ा यकीन कर सकते हैं, लेकिन हम इस बारे में श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग कथाएं अलग अलग रूप से इस कहानी को दर्शाती हैं। शोधकर्ताओं ने इसके ऊपर काफ़ी शोध किए, तो उनकी बुक्स को पढ़ के शायद हमें थोड़ा जानकारी मिले कि असल में मामला क्या है। लेकिन कुछ भी है दोस्तों, मैं तो रावण का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रावण के पास बहुत अच्छा दिमाग था, उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, उनको अपनी ताकत पे, अपनी शक्ति पर मान था, और ये कोई गलत बात नहीं है। और दोस्तों, आदिवासी पौराणिक कथाओं के मुताबिक वो एक राजा थे, और एक राजा को सशक्त होना चाहिए, एक विलन भी होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है।
जोधपुर में रावण की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ उनकी शादी हुई थी और लोग वहाँ पे उनकी पूजा करते हैं क्योंकि रावण का दिमाग बहुत तेज था, वो महाज्ञानी थे। रावण की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आप रावण के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप श्री राम के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या जानकारी है आपके दिमाग में, कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप ब्रह्मा के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि देवलोक में ब्रह्मा की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, इसीलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। अब उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती ये मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मामला ही ऐसा है दोस्तों, बहुत ही बुरा मामला है। खैर दोस्तों, हम अगली वीडियो में रावण के बारे में और ज़्यादा बारीकी से बात करेंगे, क्योंकि उसमें हम मेंशन करेंगे एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो आज की सदी के सबसे तेज दिमाग, सिर्फ इकलौते गुरु थे। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने बोला वो ये दर्शाता है कि उनका दिमाग भी कंप्यूटर से भी तेज था। उनका दिमाग भी रावण की तरह था, बहुत तेज। वो कुछ भी समझाते थे तो तुरंत इंसान समझ जाता था। तो हम अगली वीडियो में उसके साथ उनका नाम मेंशन करके जो उन्होंने रावण के बारे में कहा, रामायण के बारे में कहा, वो हम आप सबको बताएंगे। और रावण के बारे में उन्होंने तारीफ़ की, रावण को उन्होंने एक हीरो करार दिया, एक अहम जानकारी देते हुए, बहुत कमाल की जानकारी। दोस्तों, हम पक्षपात की तरफ अगर ना सोचें तो कुछ पॉइंट रावण की तरफ जाते हैं, कुछ क्या बहुत से पॉइंट रावण की तरफ जाते हैं। इसी बारे में उन्होंने अच्छे से खुल के बातचीत की है कि शोधकर्ताओं ने क्या कहा, शोधकर्ता क्या मानते हैं। शोधकर्ताओं ने तो इतना तक कहने की कोशिश की है कि श्री राम किसी और के प्रेम प्रसंग में थे उस वक्त, लेकिन ऐसा कुछ भी पौराणिक कथाओं में हमने आज तक नहीं सुना। लेकिन शोधकर्ताओं ने कहीं पढ़ा होगा और शायद उनका अंदाज़ा सच है या झूठ है। जो भी है दोस्तों, अगली वीडियो में हम उस आध्यात्मिक गुरु की बातें हम बोलेंगे और उन्हें एनालाइज करेंगे, उसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्ञान पक्षपात से नहीं, सही जानकारी से होता है। एक ज्ञानी इंसान किसी की साइड नहीं लेता। एक ज्ञानी इंसान शांत रहकर हर किसी की बात सुनता है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। खैर दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। हम चाहते हैं लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारी वीडियोस को देख के वो एक अलग तरह का ज्ञान हासिल करें। हम चीज़ों को एनालाइज करके इधर उधर से डेटा इकट्ठा करके आप तक सही डेटा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल पे पक्षपात नहीं होता। किसी भी लेजेंड की कहानी हो जो हमें इंस्पायर्ड करती हो अध्यात्म की तरफ, योग की तरफ, एक असली मन की शक्ति की तरफ, सत्य की तरफ, उस कहानी को हम यहाँ मेंशन करते हैं, हर हाल में करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फ़िलहाल के लिए